सुबह करीब 11 बजे मैं ऑफिस के पास वाली चाय की टपरी पर गया। वैसे ये चाय का टाइम नहीं था, पर बस कुछ सुस्ती सी लग रही थी और मेरा काम मुझे बहुत बोर कर रहा था। चाय वाले को मैंने कहा एक बढ़िया चाय बनाए, मसाले वाली, ताकि नींद भी उड़ जाए और मूड भी अच्छा हो जाए। वहीं पास में सड़क पर एक झाड़ू लगाने वाला भी सफाई कर रहा था। मैंने चाय वाले भैया को बोला, इन्हें भी मेरी तरफ से एक चाय पिला दें। कितनी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, और सबसे बड़ी बात, देश को स्वच्छ कर रहे हैं। झाड़ू वाले बाबा ने मना कर दिया। कहा, बेटा आप पियो, मैं अभी चाय नहीं पी सकता, मेरा काम अभी बाकी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर महसूस हुआ कि इन्हें काम की जिम्मेदारी का कितना एहसास है, और एक मैं जो काम से बोर होकर बाहर आ गया। करीब 15 मिनट बाद उन बाबा का काम खत्म हुआ। वो बार बार एक बैंक की ओर देख रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी बैंक से एक लड़की, करीब 25 साल की होगी, वो बाहर निकली। बाबा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने भी जिज्ञासावश देखना शुरू कर दिया। वो लड़की चाय की टपरी पर आई और बाबा के साथ एक बेंच पर बैठ गई। चाय वाले भैया को 2 चाय बिस्किट का ऑर्डर दे दिया। मुझे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन झाड़ू वाले बाबा को जब मैंने चाय के लिए पूछा तो मना कर दिया, और अब चाय पीने बैठ गए। खैर, कुछ देर बाद वो लड़की और बाबा बातें करने लगे। मैं भी बस यूं ही टाइम पास करता रहा, बैठकर देखता रहा। करीब 20 मिनट बाद दोनों उठे। बाबा ने जेब से 20 रुपए निकाले और चाय वाले को दे दिए। मैंने ध्यान से देखा, लड़की के गले में बैंक मैनेजर का आईडी कार्ड था। मैं बड़ा आश्चर्य करने लगा कि चाय के पैसे बाबा दे रहे हैं, जबकि वो लड़की एक बैंक मैनेजर है। ये सोचने लगा कि कितनी बेशर्म लड़की है जो एक गरीब झाड़ू वाले से चाय के पैसे दिलवा रही है। जरूर बाबा को लोन चाहिए होगा, इसीलिए वो उसे चाय पिला रहे हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में झाड़ू वाले बाबा ने अपनी साइकिल लेकर चले गए और वो लड़की बैंक चली गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, बस काफ़ी गुस्सा था उस लड़की के लिए। तो मैं भी उसके पीछे बैंक चला गया। उसके कैबिन में जाकर मैंने उसे डांटना शुरू किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब को लूटते हुए उसका काम करने के लिए तुम उसे परेशान कर रही हो। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे विनती करी कि मैं शांत होकर बैठूं और उसे बताऊं आखिर बात क्या है। मैंने उसे चाय की टपरी वाली पूरी घटना सुनाई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में आंसू थे। फिर उसने कहा, वो झाड़ू वाले बाबा मेरे पिता हैं। मैं सोचकर सुनकर जम सा गया। वो बोलती रही, हाँ वो मेरे पिता हैं, मेरी चाय के पैसे हमेशा से वही देते हैं। मैंने उन्हें कई बार समझाया है कि अब वो ये सब काम छोड़ दें, पर हर बार की तरह वो यही कहते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का बरसों से पेट इसी काम से भरता है और मुझे कोई शर्म नहीं है। कोई भी काम अगर सच्ची लगन और ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कोई शर्म नहीं होती। आज मैं जो बैंक मैनेजर बनी हूँ, ये सब उन्हीं की वजह से है। वो मेरे ऑफिस नहीं आते ताकि मैं शर्मिंदा ना हूँ कि झाड़ू लगाने वाले की बेटी है। इसीलिए जब वो काम खत्म कर घर जाने को होते हैं, मैं उनके साथ चाय की टपरी पर चाय पीने जाती हूँ। ये सब सुनकर मेरे आंसू निकल आए और मैं उन झाड़ू वाले बाबा के लिए मन ही मन इज्जत और सम्मान से भर गया। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप और वीडियोस देख पाएँ।